हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन है उसको भी हिट कर दीजिए। इसी के साथ आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग रिएक्शन वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सहमत हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी भाषा में आप लोगों के कॉमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी ऑडियंस मेरी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर रही है, आप लोग ज़रूर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, बट थोड़ा सा भाषा का प्रयोग आप ठीक से करिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो 2 कंबाइंड वीडियो के ऊपर बनेगा, क्योंकि ऐसे करके ये लोग वीडियोस बनाने में इतने ज़्यादा तेज़ हो गए हैं कि हम पीछे रह जा रहे हैं रिएक्शन देने में। इसीलिए 1 बाय 1 नहीं, इस बार मैं इस रिएक्शन में 2 वीडियोस को कवर करूंगी। एक आज की ही जगत दीदी की वीडियो और एक आज की ही जगत जीजा जी का वीडियो। ठीक है, दोनों वीडियो के कंबाइंड रिएक्शंस आएंगे और आप लोग भी सीट बांध के आराम से बैठ के रिएक्शन वीडियो एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ लाइक भी कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं जगत दीदी की वीडियो से, क्योंकि जगत दीदी का वीडियो पहले आया है। जगत दीदी का वीडियो आया है जगत जीजा के कल के वीडियो के बाद, क्योंकि कल जगत जीजा ने जो वीडियो डाला था उस समय पे जगत दीदी सो रही थी और वो उस समय पे वो वीडियो शायद नहीं देख पाई। तो सबसे पहले उन्होंने आज दिन का पहला वीडियो कल रात वाली वीडियो के जवाब में ही दिया। लेकिन ये क्या, जज्बात बदल गए, जगत दीदी पूरी की पूरी बदल गई, पूरी की पूरी एक्चुअली बदल गई। इसको कहते हैं यू टर्न मार लेना, कि आपने जिस चीज़ से शुरुआत करी थी आपने वहां से बिल्कुल ही यू टर्न मार लिया। इस बार हम भी यही सोच के बैठे थे कि इस बार सच हमको भी सुनना है और आधा अधूरा नहीं, पूरा सच सुनना है, ताकि फ्यूचर के लिए ना किसी के पास भी कोई हथियार ना बचे कि ये वाला सबूत मेरा फ्यूचर के लिए है, इसको मैं आज नहीं 6 महीने बाद दिखा दूंगा या मैं साल भर बाद दिखा दूंगा। इस बार पूरा पूरा मौका सबके पास, ताकि जितनी चीजें हैं ना एक बार में दी एंड कर दो, ताकि फ्यूचर में जब कोई चीज रिलीज हो ना तो ये हो कि ये तो ऑलरेडी पता है में। प्लस अब तो मैं रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैं पहले ही अपनी ऑडियंस को सॉरी बोल चुकी हूँ कि जो ये घटनाएं घटी है ना उसके बाद तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में भी डर लग रहा है। तो थोड़ा सा सिचुएशन को ठीक हो जाने दीजिए, बिकॉज वो नेवर नो कि कौन सी रिक्वेस्ट के पीछे कौन सा बंदा है और क्या गंदी सी कोई चीज़ दे दे। और ऐसी कोई गंदी सी चीज़ मुझे तो देने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, आने की कोशिश भी मत करना। इसीलिए मैंने अभी रिक्वेस्ट होल्ड पे रखी है, ताकि कोई फालतू की चीज़ मेरे पास अभी ना आए। यहाँ पे अब करते हैं हम रिएक्शन शुरू। तो जगत दीदी ने आज जो पलटी मारी वहां पे उन्होंने बोला कि मैंने आपके लिए बोला ही कहाँ, आप क्यों बीच में आ गए, मैं तो बात कर रही थी रिएक्शन वालों की। क्या बोलूं मैं अब इनको, आप दोबारा से एक बार जाइए, तसल्ली से अपनी लाइव देखिए। इसीलिए बोलते हैं कि जब लाइव में आके बात करनी नहीं आती ना तो लाइव मत आया कीजिए, क्योंकि लाइव होती है अनकट, बिना किसी एडिटिंग की। फ्लो में इंसान क्या रायता फैला के चले जाता है ना उसको खुद भी पता नहीं चलता। आप लोग व्लॉगर हैं, आप लोग लाइव में बात कर ही नहीं सकते 20-25 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को व्लॉग एडिट करने की आदत है और उसमें आप लोग गुडी गुडी चीज़ें दिखाते हो और लाइव में आप 20 मिनट 25 मिनट होल्ड करके रखते हो अपनी पर्सनैलिटी पे, लेकिन उसके बाद आप लोग रायता फैला देते हो। ठीक है, इसीलिए एडिट करके वीडियो डाला करो, जैसी समझदारी इस समय पे जगत जीजा जी कर रहे हैं हमारी, पूरी बकायदा अच्छे से एडिट करके, कोई फालतू की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर। तो ये जो जनता है ये क्या है, मतलब ये बेवकूफ़ है क्या, किसी को समझ में नहीं आया क्यों आपकी लाइफ के बाद सबकी सुइयां उधर को घूम गई। आपने खुद नहीं रियलाइज करा कि आपने अपनी लाइफ में उनको कितना 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 उस तरफ घुमाई है चीज़ों को। आपने एक इंसान को तो बोला कि वो तो नहीं कर सकता, सामने वाली पार्टी, उसका तो मुझे पता है वो नहीं कर सकता, और ये 2 लोगों के बीच की बात है तो 2 तो आप दोनों ही थे ना, आपने किया नहीं तो फिर किसकी तरफ इशारा था। और आज आप बोल रहे हो कि मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं, आप बीच में आए क्यों, आपने वीडियो बनाई क्यों। और जब उनकी पहली वीडियो आई थी ना उसके रिस्पॉन्स में भी आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आई थी और आपने बोला था मैं जवाब दूंगी, हर एक वीडियो का जवाब दूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। अब भले ही मेरे पास 80% हेट कमेंट आए, भले ही मैं जानती हूँ कि मुझे 80% जनता नहीं सुनेगी, लेकिन मैं फिर भी हर बार अपनी बात रखने के लिए आऊंगी, मैं अपनी बात करूंगी। ये आपके स्टेटमेंट थे और एक्चुअली इस बार आपको सुनने के लिए ही बैठे थे सब,
सुनने के लिए ही बैठे थे, लेकिन आपने तो फिर दोबारा से शुरू होने से पहले ही चीज़ें ख़त्म कर दी। आप अपनी बात पे ही नहीं रह पा रही हैं, तो पहले आप ठंडे दिमाग से ये डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। आपको बोलना है, आपको नहीं बोलना, आपको शक किस पे करना है और आपको टारगेट किसे करना है, ये पहले आप डिसाइड कर लो। आप अपनी लाइफ में तकरीबन 3 से 4 लोगों को टारगेट करके गए अदर देन रिएक्शन चैनल्स। 3 से 4 लोगों को जो खूबी समझ आ रहा था। बाकी समझ नहीं आ रहा था तो एक बार कमेंट सेक्शन में देख लेना कि जनता को क्या समझ में आया है, और जनता को वही समझ में आया है ना जिस और आपने इशारा किया है। ठीक है, अगर उनको वाकई में बीच में आना होता ना तो वो पहली कंट्रोवर्सी में भी आ जाते, क्योंकि गलत उनके साथ भी हुआ था उस वक्त पे। वो भी आ जाते, सामने वाले के साथ मिलकर आपकी धज्जियां उड़ा देते, वो भी आ जाते। क्योंकि अगर सामने वाले के पास आपके लिए इतनी सारी चीज़ें हैं तो इनके पास भी होंगी, और जाहिर सी बात है कि आपके पास भी इनके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन्हें आना होता तो वो तभी आ जाते आपके लिए बोलने के लिए। वो अच्छा मौका था, उस समय पे लोग सुनते, बहुत अच्छे से सुनते, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने इस बात की इज्जत रखी। ठीक है, पीछे से बोलना और सामने बोलना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप कैमरे के पीछे से किसी को कुछ भी बोल रहे हो, वो पब्लिक नहीं सुन रही है, लेकिन अगर आप बीच सड़क में किसी की बेइज्जती कर रहे हो तो वो सब सुन रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बीच सड़क में सोशल मीडिया पे आपके लिए कुछ नहीं बोला था। उन्होंने उसके बाद जगत दीदी ने बोला कि हम कनेक्टेड हैं, हम लोग बात करते हैं, आपस में चीज़ें क्लियर करते हैं, मैं आपको चीज़ें क्लियर करती हूँ, और अगर ऐसा कुछ था भी तो आप कॉल पे ये चीज़ें क्लियर कर सकते थे जब हम लोग बैक कैमरा बात करते ही हैं। अगेन आपने आधी अधूरी चीज़ें बताई। आपकी हर वीडियो में यही प्रॉब्लम है कि आप कोई चीज़ शुरू तो कर रही हैं, लेकिन उसका ना अगला बताती हैं, ना पिछला बताती हैं, ना रीज़न बताती हैं। आपने सिर्फ ये बताया कि हम फ़ोन पे कनेक्टेड हैं, हम फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन नहीं बताया कि हम कब से कनेक्टेड हैं, हम क्यों कनेक्टेड हैं, हमने क्या बात क्लियर करी, हमने क्या बात क्लियर नहीं करी। बस ये बताया कि हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि इज्जत से बढ़कर एक औरत के लिए कुछ नहीं होता। आप एक तरफ ये भी बोल रही हैं कि दोनों ने मिलकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, घंटों घंटों बात करके मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ करके धज्जियां उड़ाई है, तो आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे गंवारा कर रही है ऐसे इंसान के साथ टच में रहने के लिए दोबारा? क्या कोई ऐसे इंसान को पलट के भी दोबारा देखना चाहता है जिसने उसकी इज्जत ना रखी हो? एक तरफ आप खुद ही बोल रही हो कि दोनों ने जो किया है वो क्या किया है, दोनों ने मिलकर एक औरत के साथ, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि उन दोनों ने क्या किया है, और दूसरी तरफ आप उनके साथ कनेक्ट कैसे हैं, टच में कैसे हैं, आप बात भी ऐसे इंसान से कैसे कर पा रही हैं? आपका ज़मीर इस बात के लिए अलाउ कैसे कर रहा है कि आप ऐसे इंसान से बात कर सकती हैं? इसका मतलब आपको फिर इज्जत से कोई लेना देना नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कि मैं अपने काम के लिए तो कुछ भी कर लूँगी, फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गई तेल लेने। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ऑडियंस ने इनसे कमेंट भी करे, पूछा इनसे कि आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलती करी है, आपकी खुद की क्या गलती रही है? तो उस पर उन्होंने बोला कि हाँ मेरी गलती रही है, मेरी गलती रही है कि मैंने सामने वाले पे आंख बंद करके भरोसा करा, उसके साथ हर चीज़ शेयर करी। अब बदले में मुझे क्या मिला? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा दी गई, और मुझे ये समझ में आ गया कि कोई किसी का नहीं होता, अपना परिवार ही अपना परिवार होता है। मेरी पूरी तरीके से गलतियां नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को पूरी तरीके से गलत बना दिया गया। अगेन एक आधा अधूरा स्टेटमेंट। अपनी जनता को बताओ कि कौन से एलिगेशन आप पे गलत लगे हैं, कहाँ पे आपकी गलती नहीं थी और कहाँ पे आपकी गलती लगाई गई। वही तो सुनने के लिए बैठे हैं। आपके ऊपर मल्टीपल एलिगेशन लगे हैं, तो आके आप उन मल्टीपल एलिगेशन में से जो जो आपने नहीं किया, जो जो झूठ है उनको बताओ। ये मेरे ऊपर झूठ था, ये मेरे लिए झूठ था, ये मैंने नहीं किया। आधी अधूरी चीज़ें नहीं कर पाएगी ऑडियंस कनेक्ट, समझ में ही नहीं आएगा ऑडियंस को कि कौन सी चीज़ें झूठ बोली गई हैं, कौन सी चीज़ें सच बोली गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं इस बीच में। साथ में आपने बोला कि क्रिएटर्स को बुला के अपने घर पे चीज़ें दिखाई गई। बिल्कुल क्रिएटर्स को बुला के अपने घर पे चीज़ें दिखाई गई, और इसीलिए सबने ये बोला कि आपने ही ये चीज़ें एक्सपोज करने को बोला था, क्योंकि क्रिएटर्स को ये दिखाई गई, क्रिएटर्स ने ये चीज़ें देखी, उन्होंने देखी, और तब उन्होंने भी ये चीज़ पे कंफर्मेशन दी कि ऐसा था।
तो आप इस चीज पे भी काउंटर कर सकती थी कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, कोई लाके दिखा दे इस बात का प्रूफ कि मैंने ऐसा बोला। अगर आप सच्चे हो तो आप इस तरीके से चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप वीडियो में कल क्या बोल रही हैं, आज क्या बोल रही हैं और आगे क्या बोलेंगी। आज इन्होंने अपनी वीडियो में साफ बोल दिया कि मैं वीडियो नहीं खेलूंगी, और अभी कल ही इन्होंने बोला था कि मैं हर चीज का जवाब दूंगी, मैं हर चीज का जवाब दूंगी, मैं आप पीछे नहीं हटूंगी। और आज ये बोल रही कि मैं अब वीडियो नहीं खेलूंगी, मैं वीडियो खेलना ही नहीं चाहती। अगेन इन्होंने काइंड ऑफ बैकआउट कर लिया है सिचुएशन से, बैकआउट। तो ये इनका तरीका है सिचुएशन को डील करने का। तो कोई इंसान आप पे भरोसा कैसे करे? सच्चा इंसान अपने लिए बोलता है, थकता नहीं है, अपने लिए लड़ता है। ये आपका काम करने की जगह है, यहाँ से आप काम करते हो, मजाक नहीं है ये आपकी वर्क स्पेस है। और यहाँ पे तो आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। बैक कैमरा, आप किसी से कोई कोर्ट कचहरी करते रहो, वो बैक कैमरा है, लेकिन ये आपकी काम करने की जगह है। यहाँ पे आपको अपने दामन में लगे हुए दागों को धोना तो पड़ेगा, या जो चीज़ आपने नहीं करी उनको क्लियर तो करना पड़ेगा। आधी अधूरी चीज़ें करके आप दूसरी तरफ इंडिकेशन दे रही हैं, लेकिन उनका अगला पिछला दाएं बाएं कुछ नहीं बता रही हैं।